आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज़ 24 बिहार। मैं हूं मनीष कुमार। कहते हैं कि अब लड़कियां अभिशाप नहीं वरदान बन गई है, जो घर को रोशन कर दे वो जान बन गई है। अब लड़कियां अभिशाप नहीं वरदान बन गई है। आज मैं आपको फारबिसगंज प्रखंड के अंतर्गत सैफगंज पंचायत, जो हमेशा से शिक्षा को लेकर सुर्खियों में बना रहता है, आज उसी गांव में हम लोग मौजूद हैं। उसी गांव के एक घर में मौजूद हैं, जहां की एक बच्ची ने पीजी की परीक्षा में प्रथम स्थान लाकर अपने समाज, अपने माता पिता, अपने गुरुजन के साथ साथ अपने जिले के नाम को रोशन किया। जी हां, मैं सैफगंज पंचायत में मौजूद हूं और सैफगंज पंचायत के निवासी राधा रमन शाह जी की पुत्री मधु कुमारी ने इस बार 20-22 के सेशन में पीजी की परीक्षा में अररिया कॉलेज अररिया में प्रथम स्थान लाकर अपने समाज के नाम को रोशन किया, अपने माता पिता के नाम को रोशन किया, अपने गुरुजनों के नाम को रोशन किया। और पीजी की परीक्षा में प्रथम स्थान लाने का मतलब कि ये हिंदी से थी और हिंदी विभाग में इन्होंने टॉपर किया, जिनको पूर्णिया यूनिवर्सिटी के द्वारा 5 सितंबर के दिन शिक्षक दिवस के अवसर पर मधु कुमारी को सम्मानित किया गया। आज बेटियां जो समाज के लिए गौरवान्वित करने वाली काम करती है, और अक्सर इसी समाज में बेटियों के जन्म पर रोने वाले ऐसे भी लोग हैं जिनके आंखों में बेटियों के जन्म पर आंसू आ जाता है। और उसी समाज की बेटियों ने आज यह साबित कर दिया कि बेटियां वो क्या नहीं कर सकती है जो बेटे कर सकते हैं। आज एक मधु कुमारी ने अपने शिक्षा के द्वारा, अपने कर्म और मेहनत के द्वारा इस समाज के नाम को जो रोशन किया है, आज पूरे समाज के लोग मधु कुमारी की चारों तरफ चर्चा कर रहे हैं और आज यह एक सुर्खियां बन चुकी है। और आज लोग गर्व करते हैं कि हमारे भी कोख में बेटी है, और जिनके कोख में बेटी नहीं है आज वो हताश और निराश है कि काश ऐसी बेटियां भगवान हमें भी देता, तो आज हमारी भी गर्व छाती से, हमारा छाती गर्व से चौड़ा हो जाता। आज मैं आपको उस मधु कुमारी से मिलाने जा रहा हूं जिसने अपने शिक्षा दीक्षा के माध्यम से अपने माता पिता और परिवार के नाम को रोशन कर दिया। पीजी की परीक्षा में प्रथम स्थान हासिल की, कॉलेज टॉप किया और यूनिवर्सिटी में उसको प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए सम्मानित भी किया गया। अक्सर बेटियां समाज में भ्रूण हत्या की शिकार हो जाती है। लोग बेटियों के जन्म पर रोने लगते हैं, उनको लगता है कि मेरे घर में बोझ पैदा हो गया है। मैं ऐसे माता पिता को दिखाना चाहता हूं कि बेटियां आप किसी के सर की बोझ नहीं है, बेटियां आपके छत्र छाया की मोहताज नहीं है। जरूरत है उसको बस एक सहारे की, जिस सहारे की बदौलत बेटियां ही आपके नाम को उस मुकाम तक पहुंचा सकती है जहां जाना आपका भी लक्ष्य होता है, जहां दिखना आपका भी मकसद होता है। आइए हम आपको मिलाते हैं उस मधु कुमारी से जिन्होंने पीजी की परीक्षा में प्रथम स्थान हासिल किया। सबसे पहले तो आपको इस सफलता के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर। मधु, आप ये बताइए कि आपने जो यहाँ तक शिक्षा दीक्षा हासिल की, इतनी लंबी दूरी तय करने का प्रेरणा आपको किससे मिला? ये हमारे सर से मिली है। हमारे सर का नाम मनीष कुमार शाह है, जो कि अभी श्री ट्यूशन सेंटर के अध्यापक हैं। उसके द्वारा हमको ये जानकारी मिली कि आगे बढ़ना चाहिए अपनी लाइफ में, कि कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए कि क्या है पीछे में, कौन क्या कर रहा है, हमेशा आगे की तरफ ध्यान देना चाहिए। इसलिए हम हिंदी सेलेक्ट किए और ग्रेजुएशन मेरा भी हिंदी से ही रहा। आगे हम पीजी भी कंप्लीट किए हिंदी से ही, इसलिए हमको सम्मानित किया गया कॉलेज के द्वारा। मधु, कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि समाज में तो अक्सर दूर की शिक्षा कह सकते हैं, लंबी शिक्षा, पीजी की शिक्षा प्राप्त करने के लिए बहुत लंबा समय लगता है। लोग पहले मैट्रिक पास करते हैं, इंटर पास करते हैं, फिर वो ग्रेजुएशन करते हैं, मतलब बीए फाइनल करते हैं। इनके बाद 2 साल का कोर्स होता है पीजी का, जो पोस्ट ग्रेजुएट कहलाता है। तो इतनी लंबी दूरी आपने शिक्षा में तय किया, कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि काश हम लड़के होते तो इतनी दूरी तय कर पाते? लड़की होकर के आपने कैसे कर लिया? कभी ये लड़का लड़की होने का भेद आपके मन में नहीं उपजा? आया था, लेकिन फिर पता चला कि सर के द्वारा कि लड़का लड़के होते ही क्या है। आखिर समाज में बेटी और बेटी तो एक ही कोख से जन्म लेते हैं, फिर ये दोनों में अंतर कैसा है। इसलिए हमें हमारे फैमिली के द्वारा काफ़ी सपोर्ट रहा, जिसके कारण हम यहाँ तक पहुँचे अभी। अच्छा, कभी एक बात आप बताइए मधु, कि आज समाज की ढेर सारी बेटियां ऐसी हैं, मैं नहीं कहना चाहता हूं लेकिन आज बोलना पड़ता है, जो समाज की बेटियां अपने कर्मों से कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत अपने माता पिता के सर को झुका देते हैं। ऐसी बेटियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
बस यही संदेश देना चाहते हैं कि उस माँ बाप के बारे में सोचे जिसने जन्म दिया है, कम से कम उसके फेस को एक बार देख ले कि वो यहाँ तक ला के रखे हैं हमको, इसलिए उसके ही प्रति हमेशा प्रेम रखें। आपके आगे का लक्ष्य क्या है? आगे का लक्ष्य है मेरा असिस्टेंट प्रोफेसर बनना, जो कि नेट क्वालिफाई करने के बाद इसके बाद PhD चाहते हैं कंप्लीट करना। आज एक बात बताइए, आपको यह सूचना कैसे प्राप्त हुई कि आप अररिया कॉलेज अररिया में टॉप कर गई? वहाँ जाने के बाद पता चला सर के द्वारा। हम शॉक्ड हो गए कि ऐसे मेरे साथ कैसे हो गया, हमको तो कुछ समझ में ही नहीं आया। हम सोचे इस समय मेरी फैमिली मेरे सामने होनी चाहिए थी। एक बात बताइए, अक्सर देखा जाता है छात्रों में, मैंने देखा कई सारे छात्रों से मैंने पूछा है कि अक्सर छात्र हिंदी ऑनर्स को काफ़ी भारी मानते हैं कि हिंदी ऑनर्स करना काफ़ी भारी है। तो कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि हिंदी ऑनर्स मेरे लिए भारी हो सकता है, या फिर हमको दूसरे सब्जेक्ट से ऑनर्स कर लेना चाहिए जो आसान हो, जो हल्का हो? फिर आपने इतना भारी सब्जेक्ट कैसे चुन लिया? नहीं सर, हिंदी कोई भारी शब्द नहीं है, क्योंकि हमारी राष्ट्रीय भाषा हिंदी है, इसलिए हिंदी के प्रति हमेशा मेरा रुझाव रहा है। हिंदी को ही सेलेक्ट करना चाहिए। अंग्रेजी भाषा तो आजकल ऐसे ही चल रही है, जो कि किसी के समझ में नहीं आ रही है, बहुत कम लोगों के समझ में आ रही है। खास करके मिडिल क्लास की जो फैमिली है उसको ये समझ में नहीं आ रहा इंग्लिश में क्या लिखा हुआ, एक अक्षर भी समझ में नहीं आ रहा। इसलिए हिंदी को हम पसंद किए हैं, जो कि हिंदी के प्रति सबों का रुझाव आगे बढ़े। अक्सर गांव घर में ऐसा देखा जाता है मधु कि लोग बेटियों की शादी बहुत ही कम उम्र में कर देते हैं। हाँ, उनको लंबी दूरी तय करने नहीं देते हैं शिक्षा के क्षेत्र में। अक्सर बेटियां मैट्रिक से इंटर करती है और बाद में उनकी शादी करा दी जाती है। तो कभी परिवार के लोगों के द्वारा, आपके माता पिता के द्वारा आप पर शादी का दबाव तो नहीं बनाया जा रहा था? नहीं, मेरी फैमिली की तरफ से दबाव नहीं बनाया गया। वो बोले कि आगे जितना पढ़ना है आपको पढ़िए, अपने मुकाम को हासिल कीजिए। आपकी इतनी दूरी जो आपने तय की, अभी वर्तमान में आप क्या कर रही हैं? वर्तमान में अभी हम शिक्षक अध्यापिका हैं शिवा इंटरनेशनल स्कूल शंकरपुर की, हिंदी की। आप समाज के बेटियों को और समाज के उन पढ़ने वाली छात्र छात्राओं को क्या संदेश देना चाहेंगी जो अपनी पढ़ाई बीच में ही रोक देती है? अभी पढ़ाई रोकनी नहीं चाहिए, क्योंकि समाज में कुछ करना है। हम पीछे क्यों जाए? अपने समाज के लिए कुछ करना है, कम से कम अपने समाज के लिए नहीं, अपने माता पिता के लिए तो कुछ कर सकते हैं ना, जो हमको यहाँ तक लाए हैं। चलिए, ये थी मधु कुमारी, जिनको आपने सुना, जिन्होंने पीजी की परीक्षा में अररिया कॉलेज अररिया में प्रथम स्थान लाकर जो अपने समाज के नाम को रोशन किया। पुनः एक बार हम इसका धन्यवाद करते हैं, और इस तरह से मैं समाज की तमाम बेटियों से यह कहना चाहूँगा कि आप सभी, हम सब मिलकर मधु कुमारी से प्रेरित हों, इनके माता पिता से प्रेरित हों, जिन्होंने अपनी बच्ची को इतनी लंबी दूरी तक तय करने में उनको मदद किया। आइए हम आपको मिलाते हैं उन माता पिता से जिन्होंने अपनी बेटी के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। ये है राधा रमन शाह जी, जो वर्तमान में सैफगंज पंचायत में 7 नंबर वार्ड से 8 नंबर वार्ड से ये वार्ड सदस्य भी है, और लगातार 2 बार से ये वार्ड सदस्य बनते आ रहे हैं। आपसे हमारा हिंदी में नहीं, ठेठी भाषा में एक सवाल होगा कि कभी आपको ऐसा लगा नहीं भैया कि बेटी है और इतने दूर कैसे पढ़ने जाएगी? आजकल बहुत तरह की लोग बातें सुनते हैं, कभी इस तरह की घटना ने आपको मतलब परेशान नहीं किया? नहीं, अभी तक हमको कोई इस तरह का घटना का परेशान कोई नहीं आया। मतलब आपको अपनी बेटी पर इतना गर्व है? बहुत गर्व है, बहुत गर्व है। हर माँ बाप को यह गर्व करना चाहिए। हर माँ बाप को इतना गर्व करना चाहिए अपना बाल बच्चा पर। बेटी को लंबी दूरी तक पढ़ाना चाहिए। लंबी दूरी तक बेटी को पढ़ाना चाहिए, एकदम पूरा। देख लिया आपने, ऐसे ही माता पिता होते हैं जिनके बदौलत कि बेटियां आज समाज में अपना नाम रोशन करती है। और मैं आपको मिलाने जा रहा हूं इस सुपुत्री की उस माता से जिन्होंने अपने कोख में 9 महीना सींच कर इनको जन्म दिया। और कितनी खुशी है आपको, आज बेटी ने आपकी पीजी की परीक्षा में प्रथम स्थान हासिल किया। बहुत खुशी है। क्या संदेश देंगे अन्य बेटियों को? सबको इसी तरह पढ़ना लिखना। मेरी बेटी बड़ी है, बाहर पढ़ने जा रही है, कुछ हो जाएगा नहीं। देखा, इसी हिम्मत और हौसले के कारण आज बेटियां समाज में पढ़कर एक अच्छा मुकाम हासिल करती। हमारे बीच कुछ ग्रामीण भी हैं, हम लोग उनसे भी जान लेते हैं। सर, आपका परिचय? रमेश कुमार वर्मा। आज आपके पंचायत की बिटिया ने पीजी की परीक्षा में प्रथम स्थान हासिल किया, पूर्णिया यूनिवर्सिटी के द्वारा उनको सम्मानित किया गया। कैसा महसूस कर रहे हैं? और अंदर से बहुत खुशी महसूस हो रही है कि हमारी बेटियों ने इतना अच्छा किया, जो समाज के लिए एक मिसाल कायम है, और अच्छा करे ताकि हमारा सर गर्व से ऊंचा हो।
यहाँ और एक ग्रामीण है मौजूद, मैं देख रहा हूँ और चेहरे पर काफ़ी मुस्कान है। यह बता रहा है कि आज यह सैफगंज पंचायत कहीं ना कहीं धीरे धीरे अब शिक्षा के क्षेत्रों में आगे की ओर बढ़ता जा रहा है। कैसा महसूस कर रहे हैं बेटियों के परचम लहराने पर? काफ़ी अच्छा लग रहा है। और जब मैंने सुना कि मधु पूरे कॉलेज में प्रथम स्थान प्राप्त किया है तो मुझे काफ़ी खुशी हुई। मैंने उसको शुभकामनाएँ दी और शुभकामनाएँ ये भी देता हूँ कि वो आगे भी ऐसे ही हमेशा सभी क्लास में जहाँ भी रहे वो प्रथम आए। मैंने देखा है उनको कई दिनों से कि वो मेरे साथ में स्कूल में पढ़ाती है और हिंदी की अध्यापिका है, तो मैंने देखा है कि बड़े ही तन मन धन से बच्चों को पढ़ाती है, एक एक चीज़ सिखाती है और उसके बोलने का, उसको लिखने का, हैंड राइटिंग वगैरह सब कुछ अच्छा है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस बच्चे के पास सारी एबिलिटी होगी, थोड़ा बहुत मेहनत करेगी, वो घर पे आके पढ़ाई करेगी, अपने माता पिता का थोड़ा कहना मानेंगी, उनके आदेश पर चलेगी, तो मुझे लगता है कि कोई भी स्टूडेंट अपने लाइफ को सफल बना सकता है। आज मधु कुमारी ने जो सम्मान प्राप्त किया मैं दिखाना चाहूँगा। ये सम्मान जो दिया गया है काफ़ी गौरवान्वित करने वाला वो क्षण है। इस पर लिखा है छात्र सम्मान समारोह और 6 दिसंबर 2023 सीनेट हॉल पूर्णिया विश्वविद्यालय पूर्णिया स्नातकोत्तर हिंदी विभाग अररिया कॉलेज अररिया सत्र 2020 से 22 में सर्वोत्तम अंक प्राप्त करने हेतु मधु कुमारी को सम्मानित किया गया। आइए हम लोग अब अपने आप को गौरवान्वित महसूस करें कि हमारे विकोप में अब ऐसी ऐसी बेटियां जन्म ले रही हैं जिनके कारण आज हर माँ बाप का, समाज का नाम गर्व से चौड़ा हो रहा है। आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज़ 24 बिहार। मैं हूं मनीष कुमार। जय हिंद।